ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 22 जनवरी 1982 के। मुरली का टाइटल है बधाई और विदाई दो। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा विश्व के चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने याद की शक्ति से आकारी रूप में मधुबन पहुँचे हुए हैं। हर एक बच्चे के अंदर मिलन मनाने का शुभ संकल्प है। बाप दादा सर्व बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। उसी विशेषता के आधार पर हर एक अपना अपना विशेष पाठ बजा रहे हैं। यही ब्राह्मण आत्माओं की व ब्राह्मण परिवार में नवीनता है, जो एक भी ब्राह्मण आत्मा विशेषता के सिवाय साधारण नहीं है। सभी ब्राह्मण अलौकिक जन्मधारी अलौकिक हैं, इसलिए सभी अलौकिक अर्थात कोई न कोई विशेषता के कारण विशेष आत्मा है। विशेषता की अलौकिकता है, इसलिए बाप दादा को बच्चों पर नाज है। सब विशेष आत्माएं हो, ऐसे ही अपने में इस अलौकिक जन्म का, अलौकिकता का, रूहानियत का, मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा अपने में समझते हो। यह नशा सर्व प्रकार की कमज़ोरियों को समाप्त करने वाला है। तो सदा के लिए सर्व कमज़ोरियों को विदाई देने का मुख्य साधन सदा स्वयं को और सर्व को संगम युगी विशेष आत्मा के विशेष पाठ की बधाई दो। जैसे कोई भी विशेष दिन होता है व कोई विशेष कार्य करता है, तो क्या करते हो? उसको बधाई देते हो ना। एक दो को बधाई देते हो तो सारे कल्प में संगम युग का हर दिन विशेष दिन है और आप विशेष युग के विशेष पाठधारी हो। इसलिए आप विशेष आत्माओं का हर कर्म अलौकिक अर्थात विशेष है। तो सदा आपस में भी मुबारक दो और स्वयं को भी मुबारक दो, बधाई दो। जहाँ बधाई होगी वहाँ विदाई हो ही जाएगी। तो इस डबल विदेशियों के सीज़न का सार यही याद रखो, सदा बधाई द्वारा विदाई दे देना है। यहाँ आए ही हो विदाई दे बधाइयाँ मनाने के लिए, तो विदाई और बधाई यही दो शब्द याद रखना। विदाई देनी है नहीं, विदाई दे दी। वरदान भूमि में आना अर्थात सदा के लिए कमज़ोरियों को विदाई देना। रावण को तो जला देते हो, लेकिन रावण के वंश अपना दाव लगाते हैं। जैसे आपकी साकारी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉपर्टी वाला शरीर छोड़ता है, तो उनके भूले भटके हुए संबंधी भी आकर निकलते हैं। ऐसे रावण को तो मार लेते हो, लेकिन उनके वंश जो अपना हक लेने के लिए सामना करते हैं, उस वंश को विनाश करने में कभी कभी कमज़ोर हो जाते हो। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हों के वंश अर्थात अंश बड़े रॉयल रूप से अपना बना देते हैं। जैसे लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है, लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है, जिसका रॉयल रूप स्नेह है, लेकिन एक्स्ट्रा स्नेह अर्थात काम का अंश। स्नेह राइट है, लेकिन एक्स्ट्रा अंश है। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है
अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज़ है, किनारा करना और चीज़ है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। यह छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती हैं, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो और सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं है। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है व मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी अर्थात चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करी। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। सबका अंश समझ लिया ना? अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या? अच्छा, मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है। यह चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़ा भी अच्छा। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा। यह वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। ऐसे नहीं यह ज़्यादा अच्छा लगता है, यह वस्तु ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगी, तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके न्यारे बन प्रयोग करने में प्यारे बनो। समझा? बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे तो स्वतः ही सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे, जहाँ रावण का अंश आ नहीं सकता। खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा क्या करना है? सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए? मुश्किल तो नहीं लगता ना? बाप के साथ बैठ जाओ तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे। हर सेकंड स्व प्राप्ति और सर्व प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे। तो विदाई देकर जाना है ना? साथ में तो नहीं ले जाएंगे ना? यह सर्व अंश को विदाई दे बधाई मना के जाना। तैयार होना सभी डबल विदेशी। अच्छा, बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। अच्छा, ऐसे सदा मन मना भव अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले,
विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवाधारियों से, सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली? प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने, यह प्रत्यक्ष फल मिला। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहाँ रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके जाओ जो वहाँ भी यही संस्कार रहें। जैसे पुराने संस्कार न चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। यहाँ रहते निर्विघ्न रहें, कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया। जो सदा सी फादर करने वाले हैं वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ सी सिस्टर ब्रदर कर देते वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। तो आप सब कौन हो? समीप वाले हो ना। तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर या फॉलो फादर। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना। तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस होंगे। अच्छा, सब आशाएं पूरी हुई, सभी ने अपनी अपनी सेवा में अच्छा पाठ बजाया है। अच्छा पाठ बजाने की निशानी है हर वर्ष आप पे ही निमंत्रण आएगा। यह है प्रैक्टिकल यादगार बनाना। वह यादगार तो बनेगा ही, लेकिन अभी भी बन जाता है। कोई अच्छी सेवा करके जाते हैं तो सबके मुख से यही निकलता कि उसी को बुलाओ। तो ऐसा सबूत दिखाना चाहिए। जो सेवाधारी से सदा के सेवाधारी बन जाओ, सब कहें इन्हें यहाँ ही रख लो। अच्छा, मधुबन निवासियों से, मधुबन निवासी तो हैं ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, क्योंकि मधुबन की महिमा, मधुबन की विशेष पढ़ाई, मधुबन का विशेष संग, मधुबन का विशेष वायुमंडल सब आपको प्राप्त है। मधुबन में बाहर वाले अपनी सब इच्छाएं पूर्ण करने आते हैं, और आप तो यहाँ बैठे ही हो। शरीर से भी बाप दादा के सदा साथ हो, क्योंकि मधुबन में सभी साथ का अनुभव साकार रूप में करते हैं। तो शरीर से भी साथ हो, अर्थात साकार में भी साथ हो, और आत्मा तो है ही बाप के साथ, तो डबल साथ हो गया ना। सर्व प्रकार की खानों पर बैठे हो, तो सर्व खानों के मालिक हो गए ना। मधुबन वालों के मन से हर सेकंड, हर श्वास यही गीत निकलना चाहिए कि पाना था वह पा लिया, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भंडारे में। मधुबन वाले तो सदा ताज़ा माल खाने वाले हैं। तो जो सदा ताज़ा खाने वाले होते हैं वह कितने हेल्दी होंगे। आप सब वरदानी आत्माएं हो, सदा बाप दादा की पालना में पलते हो। बाहर वालों को तो दूसरे वातावरण में जाना पड़ता है, इसलिए खास उन्हों को कोई न कोई वरदान देना पड़ता। आप तो वरदान भूमि में बैठे हो। बाहर वालों को तो 1 वर्ष के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए, इसलिए आप लोगों से एक एक से बाप दादा क्या बोलें। उनको तो कहते हैं लाइट हाउस होकर रहना, माइट हाउस होकर रहना। क्या आपको भी यह बोलें? बाहर वालों को इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि यही उनके लिए कमल पुष्प बन जाता है, जिस पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते हैं। वैसे भी घर में कोई आता है तो उसका ख्याल करना ही होता है। आप तो सदा ही घर में हो, उन्हों को डबल पार्ट बजाना है, इसलिए डबल फोर्स भरना पड़ता है। उन्हों के लिए यह एक एक शब्द संसार के सागर में नाव का काम करता है, और आप तो संसार सागर से निकल ज्ञान सागर के बीच में बैठे हो। आपका संसार ही बाप है। प्रश्न, बाबा में ही संसार है, इसका भाव क्या है? उत्तर,
वैसे भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। संसार में दो चीज़ें हैं, एक व्यक्ति, दूसरा वस्तु। बाप ही संसार है, अर्थात सर्व व्यक्तियों से जो प्राप्ति है वह एक बाप से है, और जो सर्व वस्तुओं से तृप्ति होती है वह भी बाप से है। तो संसार हो गया ना। संबंध भी बाप से, संपर्क भी बाप से, उठना बैठना भी बाप से, तो संसार ही बाप हो गया ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से आज सभी ने क्या संकल्प किया? सभी ने माया को विदाई दी। जिन्हों को अभी भी सोचना है वह हाथ उठाओ। अगर अभी से कहते हो सोचेंगे, तो यह भी कमज़ोर फाउंडेशन हो गया। सोचेंगे अर्थात कमज़ोरी। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का धंधा ही है मायाजीत बनना और बनाना। तो अपना निजी धंधा जो है उसके लिए सोचा जाता है क्या? बोलो, हुआ ही पड़ा है। जैसे देखो, अगले वर्ष दृढ़ संकल्प रख कर गए कि अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलेंगे, तो खुल गए ना। अभी कितने सेंटर हैं? 17। तो जैसे यह संकल्प किया और पूरा हुआ, ऐसे मायाजीत बनने का भी संकल्प करो। बाप दादा तो बच्चों की हिम्मत पर बार बार मुबारक देते हैं, और भी आगे सेवा में वृद्धि करते रहना। सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे हो। बाप दादा भी आप साथियों के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत बहुत वैल्यूएबल हो। अच्छा, अभी रूह रूहान करो, जो पूछना है पूछो। अच्छा, ओम शांति।